कैसे हैं दोस्तों। मैंने कहा शुरुआत करें एक रॉन्ग साइड से आते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ। दोस्तों अगर ये 4 पॉइंट आपने सही से सुन लिए और फॉलो कर लिए तो आपका नेक्स्ट बाइक ट्रिप, लॉन्ग जर्नी जो आप दूर दूर जाना चाहते हो बहुत ही आसान हो सकता है और मज़ेदार हो सकता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए जुड़ जाइए मेरे साथ इस वीडियो में एंड लेट्स गो। तो दोस्तों ये मेरा हेलमेट है जो आपको पता है, मैं ऐसे ही इसमें अभी माइक लगा रहा था। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जो मेरा अभी माइक लगा हुआ है वो यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपके कानों के पास वाले पैड के पास। मैं इसको यहाँ पे भी लगा चुका हूँ, इस पे भी, और मैं इसको यहाँ पे भी लगा चुका हूँ। तो अलग अलग जगह लगाने के ऑप्शंस होते हैं, माइक आप लगा सकते हो। तो अभी मैंने जो माइक लगाया है वो मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। और काफ़ी कुछ वेंट्स के ऊपर भी करता है कि जहाँ पे हवा कम आ रही है। अगर आप मेरा हेलमेट देखो तो इसमें फ्रंट में यहाँ पे वेंट्स हैं, ये तो इससे भी हवा आती है। अब ये जो हवा आती है वो हेलमेट में कहाँ आती है अंदर वेंटिलेशन के लिए, वो मेरे को पता नहीं है। तो उस वजह से क्या होता है कि एग्जैक्टली लोकेशन नहीं पता चल पाती सही से कि कहाँ हवा आ रही है, जिससे कि डिस्टॉर्शन होता है बोलते समय जब भी आपका आगे वाइज़र भी बंद है। सो अलग अलग जगह मैं ट्राई करता रहता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे लगा रखा है ये आपके इसके पास, जिससे कि एक तो सांस की आवाज़ भी कम आएगी क्योंकि ये आपके यहाँ से दूर है। एंड लेट्स सी, ट्राई करता रहता हूँ मैं। मेरे को लगा ऐसे ही आपको बता दूँ। और दोस्तों तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ऐसे इंटरनेट पे कुछ ढूंढ रहा था, कुछ देख रहा था, कुछ समझ रहा था कि एडवेंचर टूरिंग को लेके, और काफ़ी कुछ सिमिलरिटी लगी मेरे को कुछ चीज़ों पे। तो मेरे को लगा कि ये अच्छे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करूं। और पर कुछ वीडियो चालू करने से पहले अच्छे से एक पेट पूजा हो जाए, मेरी नहीं बाइक की थोड़ी सी पेट पूजा करा देता हूँ, ठीक है। फिर मिलता हूँ आपसे। पेट पूजा तो हो गई, अब हवा पूजा भी कर दें। भैया 32 कर दो पीछे वाले टायर में, बस चलो, बस आगे पीछे। कुछ पॉइंट्स लगे जो मेरे को लगा कि वर्थ इट हैं। अगर आप उनको ध्यान से सुनोगे, समझोगे तो सही में काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका क्या है, एनी केसेस मैं भी भूल गया इसलिए मैंने आपके ऊपर डाल दिया 1 सेकेंड के लिए। तो पहला पॉइंट है बेसिकली मोटिवेशन। आप कोई भी ट्रिप कर रहे हो, मैं लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं 1 दिन 2 दिन की ट्रिप की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप 8 दिन 10 दिन 7 दिन 5-6 दिन भी बहुत दूर जाते हो और लंबे जाते हो तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जो मोटिवेशन है ना वो बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन कि आप वो ट्रिप क्यों कर रहे हो, ठीक है। आप अगर ट्रिप कर रहे हो तो आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखते हो, यू नो। एंड और बहुत सारी चीज़ें हैं मोटिवेशन में कि जैसे अगर मैं एग्जांपल की तरह मैं बात करता हूँ कि जब मैं कोलकाता वाली राइड पे गया था, मैं अकेला गया था यहाँ से कोलकाता। सो मेरे को एक मोटिवेशन था कि पहला कि यार मैं कोलकाता इतनी दूर कभी गया नहीं हूँ, कोलकाता, दैट इज़ द थिंग। दूसरा जो था वो था कि भैया कोलकाता जा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ मेरे जानने वाले थे जिनसे मैं पहले मिला था, उनसे मिलूँगा और काफ़ी सालों बाद तो उनको जानता था। तो कुछ लोग ऐसे थे या कुछ जने या कोई भी कुछ जिनसे आप मिलना चाहते हो, मतलब वहाँ जाओगे तो आप मिलोगे, तो ये एक मोटिवेशन रहता है। अगर कोई नहीं है, मानो ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आपको कोई नहीं मिलने वाला, किसी को आप जानते नहीं हो, तो वो एक अलग चीज़ है। होता है कि जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा इतनी मेहनत करके इतने किलोमीटर, तो देर आर समवन जिनसे मैं मिल सकूँगा। और उसके बाद जब मैं कोलकाता गया था तो एक और जो मोटिवेशन था कि वहाँ पे एक राइड होने वाली थी, एक मीटअप था जहाँ पे हज़ारों, काफ़ी बड़ा, मतलब अगर आपने राइड नहीं देखी है तो आप देखना, व्हील्स यूनाइटेड का एक इवेंट था जहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स आने वाले थे, ऑलमोस्ट बंगाल के काफ़ी। तो उन सब से मिलूँगा, ऐसी गैदरिंग में कभी गया नहीं हूँ, इतनी सब बड़ी गैदरिंग में। तो वो भी एक मोटिवेशन था कि यार ये भी मेरे को करना है। सो जो मोटिवेशन है ना वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक और एग्जांपल, जैसे मैंने एक फ्रेंडशिप राइड करी थी। बेसिकली मेरे को मतलब साउथ इंडिया जाना था, कवर करना था पूरा। नागपुर गया था मैं, नागपुर के बाद मैं गया था आपका
बैंगलोर से मेरे को चेन्नई जाना था, पर कुछ वजहों से मैं चेन्नई नहीं जा पाया था। फिर बैंगलोर से मैं पुणे आया, फिर वहाँ से वापस। तो वो भी एक जर्नी थी। उस नाम को, उस राइड को ही मैंने फ्रेंडशिप राइड नाम दिया था, क्योंकि मैं वहाँ जहाँ भी जा रहा था, भले ही नागपुर हो, भले ही आपका हैदराबाद हो, भले ही बैंगलोर हो, पुणे हो, मैं हर जगह अपने, मेरे कुछ दोस्त थे जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, कहीं कहीं रहते हैं, उन सबसे मिलना था मेरे को। तो वो एक मोटिवेशन थी जब मैं एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था कि वहाँ पे अपने दोस्तों से मिल गया। और रही बात लद्दाख, जो मैं इतने सालों से जा रहा हूँ लद्दाख जाने के लिए, सही होता है मेरे को कोई मोटिवेशन चाहिए नहीं, लद्दाख का नाम सुनते ही मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। तो एक मोटिवेशन प्लेज अ बिग रोल। अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो, या सही रीजंस नहीं है, या क्लियर रीजंस नहीं है कि आप वो लंबी राइड क्यों कर रहे हो, बस ऐसे ही देखा देखी अगर करने निकल पड़े, तो शायद आप अपने आप को नहीं कर पाओगे, मोटिवेट, परेशान हो जाओगे, आपको नेगेटिविटी दिखने लगेंगी, आपको कमियां ही दिखने लगेंगी उस राइड पे, मज़ा नहीं आएगा आपको। सो मोटिवेशन इज़ अ बिग थिंग। उसके बाद अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, तो दूसरा पॉइंट है वही है कि अगर जब आप लंबी राइड जाते हो, मतलब हज़ारों किलोमीटर्स आपको दूर जाना है, कवर करना है, एंड तो अपने जो किलोमीटर्स है ना, मतलब जो आपका डिस्टेंस है, जो मैं अपने ट्रिप्स में बहुत बार बोलता हूँ कि एक तो उतना ही डिस्टेंस रखो जितना एक आपकी लिमिट है, औरों की लिमिट नहीं है। और कुछ भी कर रहे हो, आजकल बड़े रिकॉर्ड बन रहे हैं, 1200 किलोमीटर 30 घंटे में चले गए, 1000 किलोमीटर 12 घंटे में चले गए, रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। वो रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, व्यूज़ बनाने के लिए, ठीक है, वो उनका अपना पर्सपेक्टिव है, वो उससे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पर मैं जनरली मोटिवेटेड बंदा, जिसको राइडिंग करनी है, जिसको सही मायने में एडवेंचर करना है, जिसको मतलब इसलिए नहीं कर रहा कि उसको किसी को दिखाना है, उसकी अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन, अपनी सोल सेटिस्फैक्शन, अपने लिए वो जो कर रहा है, मैं वहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो आप जो अपने डिस्टेंस है, जैसे अगर आप मानो नए राइडर्स हो, नए, तो आप जैसे यहाँ से मनाली आपको जाना है, अब जो काफ़ी बार कर चुके हैं उनको पता है कि मनाली जब जाते हैं तो क्या दिक्कतें आती हैं, कितना लंबा है, कितना टाइम लगता है। और जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, तो कभी उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस नहीं करी है, तो मेरे हिसाब से मनाली, अब वहाँ पे टनल वनल बन गई है तो थोड़ा रास्ता ईजी हो गया है, पर स्टिल, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, तो वो काफ़ी दूर है। तो उतना डिस्टेंस आप ना रखो, 250 किलोमीटर का एक लो, और उसके बाद 300 किलोमीटर लो, फिर 200 किलोमीटर का लो। तो कोई ये नहीं है कि आपको एक दिन में 1000 किलोमीटर चलानी है, 700 किलोमीटर चलानी है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आप लंबा चलाने लगोगे, तब शायद आप अपनी लिमिट अपने आप आपको पता चलने लगेगी। जैसे मैं कभी कभी ज़्यादा भी चला लेता हूँ, पर फिर मैं उसको मैनेज करके कम कर लेता हूँ आगे वाले कुछ दिनों में। सो बेसिकली आपका जो डिस्टेंस है ना, वो आपको मैनेज करना है। ये नहीं कि चलो बस रोज़ 1000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 700 किलोमीटर चलाए जा रहे हो, सुबह से लेकर रात तक चलाए जा रहे हो, नहीं होगा वो, ज़्यादा दिन नहीं होगा। कुछ दिन चला लोगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद फिर हो जाएगा आपका काम, ना आप इंजॉय कर पाओगे ना कुछ। और इसी से जो मेरा आता है वो पॉइंट 3 आता है कि ये डिस्टेंस मैनेज करने के लिए जो मैं खुद काफ़ी कोशिश करता हूँ, कर नहीं पाता हूँ, पर करने की कोशिश बहुत रहता हूँ और बहुत बार कर भी लेता हूँ, कि सुबह जल्दी निकलो। सुबह अगर आप जल्दी निकलते हो ना, जैसे आप अपना 5 बजे निकल जाओ, जहाँ भी आप गए हो 5 बजे निकल जाओ। उसके लिए क्या है, एक तो आपको लेट नाइट पार्टी नहीं करनी चाहिए पड़ेगी। देखो, अगर लेट नाइट पार्टी करोगे, जहाँ भी जा रहे हो और खुल के पार्टी कर रहे हो, तो फिर अगले दिन सुबह निकलना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। अब वो आपको देखना है आपका क्या स्टाइल है, जो भी है। पर सुबह अगर आप जल्दी निकलोगे, जैसे आप 5 बजे निकल गए, तो जब तक समझ लो ब्रेकफास्ट का टाइम होगा 6, 7, 8, 9, 3-4 घंटे में, तब तक आप 100, 150, 200 किलोमीटर ऑलरेडी कर चुके होंगे। फिर आपको लगेगा ब्रेकफास्ट के टाइम पे, यार मैंने तो काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लिया, अभी तो इतना ही बचा है मेरे पास, पूरा आफ्टरनून है। और फिर आप जहाँ पे आपको डेस्टिनेशन पे जहाँ पहुँचने वाले हो, वहाँ भी आप टाइमली पहुँच जाओगे, है कि नहीं? सुबह जल्दी। और जब टाइमली पहुँच जाओगे डेस्टिनेशन पे, तो क्या करोगे आप बताओ? मैं अगर आपको बताऊँ, अगर आप डेस्टिनेशन टाइमली पहुंच जाओगे, तो आप उस डेस्टिनेशन में रिलैक्स करके, नहा धो के, बढ़िया से खा पी के, आपके पास टाइम बचेगा शाम का कि आप वहाँ पे आसपास एंजॉय कर लो। भले वहाँ पे लोकल मार्केट है या लोकल साइट सीइंग है, कुछ भी, आप वो लोकल वो भी एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो राइड भी हो जाएगी और वैसे भी एंजॉय हो जाएगा, रिलैक्सेशन भी हो जाएगा। और उसके लिए फिर आपको जल्दी सोना पड़ेगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि सुबह के जो टाइम होता है ना, उसमें आप सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड होते हो अपने ट्रिप के। और जैसे जैसे दोपहर होती है, दोपहर के बाद फिर एक मोटिवेशन का पैच आता है। दोपहर के बाद करीबन ये समझ लो 4 बजे के बाद
4 बजे से लेकर 5:30-6 बजे तक या 3:30 एक पैच वो आता है जब आप मोटिवेटेड होते हो। और फिर जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है फिर आप थोड़ा सा नेगेटिविटी आने लगती है। तो मॉर्निंग का टाइम सबसे लंबा, सबसे बढ़िया मोटिवेशन का टाइम होता है, जिसपे आप सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो। ठीक है, इसी में मैं आपको एक बात बताऊँ, इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि जब आप ये सब कर रहे हो, पूरे दिन आप राइड कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस राइड कर रहे हो, तब जो आपके ब्रेक्स हैं ना वो छोटे रखो। ये मैं हमेशा अपने ट्रिप्स के राइड्स में भी बोलता हूँ कि क्विक ब्रेक्स। बहुत बार तो मैं अपने ब्रेक्स रोड पे लेता हूँ, कहीं पेड़ वेड़ दिखता है, आपने देखा होगा कि पेड़ वेड़ दिखा, हल्की सी छाया, वहीं बाइक लगाई, अपने साथ बिस्किट या पानी या कुछ जूस कुछ थोड़ा सा रख रखा है, वो अपना उसी टाइम पिया, खाया, कमर सीधी करी और निकल पड़े। वो जो लंबे लंबे ब्रेक्स होते हैं ना कि आप रुके हो आधा पौन घंटा, 1 घंटा, खा रहे हो, पी रहे हो, टांग वांग कपड़े वपड़े सब खोल खाल के, जूते उतार के रिलैक्स कर रहे हो, उसके बाद क्या, एक तो आपकी रिदम टूटती है, आपकी जो एक रिदम बनी हुई है वो टूट जाती है, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ जाती है, आपका टाइम वेस्ट होता है। और वापस इतना रिलैक्स करने के बाद जब वापस आप बाइक पे बैठोगे तो फिर आपको अपने आप को मोटिवेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मैंने बहुत 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 सालों से मैं राइड कर रहा हूँ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप ट्राई करना कभी, अगर आप उनमें से हो जो बहुत लंबे लंबे ब्रेक्स लेते हो, या यू नो, इनफैक्ट मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये नहीं कि एक बहुत लंबा किलोमीटर खींचा, मतलब कि खींच लिए 200, 250, 300 किलोमीटर और फिर एक लंबा ब्रेक लिया और फिर ऐसे खींचे। उससे अच्छा मेरे को वही लगता है कि जैसे हम अपने खाने पीने को भी बोलते हैं, ये की साथ बहुत सारा मत खाओ, हर थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा खाओ। तो उसी हिसाब से एक साथ बहुत लंबे किलोमीटर्स मत चलो, ठीक है, अगर मूड है, फील आ रही है अलग बात है, पर जनरली एक नॉर्मल किलोमीटर का रखो, जैसे मैं जनरली रखता हूँ। कभी जब मेरा मूड अच्छा होता है, बाइक अच्छी चल रही होती है, तो 100-125 किलोमीटर एक साथ खींच लेता हूँ। वरना जब मेरे को लगता है कि ये सुबह का टाइम है, पर जनरली उसके बाद ऐसा होता है कि 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर पे एक छोटा सा ब्रेक हो जाता है, छोटा मतलब 10 मिनट का, लाइक 10 मिनट्स, मैक्सिमम 15 मिनट्स का एक ब्रेक। तो इस टाइप के आप ब्रेक्स ले सकते हो, छोटे छोटे छोटे, तो आपकी रिदम भी बनी रहेगी, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप मोटिवेटेड भी रहोगे। पर सब में आप चीज़ देख रहे हो मोटिवेशन, और ये मेरा जो पहला पॉइंट था, आप ये राइड क्यों कर रहे हो, देयर शुड बी अ मोटिवेशन। आप जहाँ जा रहे हो या जो आपका रास्ता है वो आप कैसे एंजॉय कर रहे हो, क्या आपको चीज़ मोटिवेट कर रही है। वापस चलते हैं अपने ऑपरेशन रूम में। ऑपरेशन रूम क्या होता है सर, चलो लेके चलता हूँ। सो दोस्तों, ये है ऑपरेशन रूम। ऑपरेशन रूम तो कुछ नहीं है, जस्ट कि मैं ज़्यादातर वीडियो यहीं से बनाता हूँ। जैसे आपने मेरे को देखा है, ये मेरा रूम है जहाँ पे मैं अपना सारा सेटअप, मेरा कंप्यूटर एंड एवरीथिंग। पर आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाकी की बातें यहाँ से नहीं कहीं और से करता हूँ, क्योंकि एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेरे को लगता है सनसेट हो रहा है, तो बाहर चल के बाकी की बातें करते हैं। सो दोस्तों, ये पीछे आप मेरे देख सकते हो सनसेट हो रहा था, तो मेरे को लगा कि थोड़ी बात आज बाहर से कर लेते हैं। सो बेसिकली एक और पॉइंट था जो मैं डिस्कस करना चाहता था, पर मेरे को लगा कि मैं यहीं पे आके घर पे वो डिस्कस करता हूँ। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पॉइंट्स बता दिए हैं कि जिससे कि आपकी जर्नी आरामदायक और सेफ़ हो सकती है। एंड जो एक और पॉइंट था वो था स्पीड। अगर आप बहुत तेज़ चलोगे तो आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे, मेंटली भी और फिज़िकली। हमें ऐसा लगता है कि बहुत डिस्टेंस होता है जब हम बहुत तेज़ चल रहे होते हैं, या डिस्टेंस हमें लगता है फटाफट हम बहुत ज़्यादा कवर कर रहे हैं, पर एंड में अगर आप रिज़ल्ट देखो, अगर आप सुबह से शाम तक राइड कर रहे हो तो आप ज़्यादा थक जाते हो और ऐसा भी बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता है। पर ठीक है, एक दिन ले आओगे डिफरेंस। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि नहीं सर डिफरेंस आ जाता है, एक दिन ले आओगे, पर जब आपको ये मल्टीपल दिनों पे दिन चल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ फ़ायदेमंद है। आप मेंटली भी थक जाते हो जब आप तेज़ चल रहे होते हो। अगर आपको पूरे दिन चलना है, मेरे को लगता है कि इंडियन रोड्स पे अगर आपके पास कोई सी भी बाइक हो जो कितनी भी तेज़ जाती हो, पर अगर आप 80-90-100 के करीब चलोगे तो आप मेंटली भी कम थकोगे और फिज़िकली कम थकोगे। तो स्पीड भी एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप ध्यान रख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि बहुत तेज़ चलना है, ठीक है, आराम से चलो, पहुंच जाओगे अपने डेस्टिनेशन और ज़्यादा बेटर कंडीशन में पहुंचोगे। और एंड में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, एक और पॉइंट है। वैसे ये पॉइंट तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग मेरे लिए ना, एक्चुअल में जब मैं ट्रिप्स पे जाता हूँ, राइड्स पे जाता हूँ, आप लोग मेरे लिए बहुत बड़ी एक मोटिवेशन हो। और जो लोग मेरे को काफ़ी टाइम से जानता है और मेरी जर्नीज़ और मेरी राइड्स में फॉलो करता है, उनको पता है कि जब मैं लो फील कर रहा होता हूँ और जब मेरे को मोटिवेशन चाहिए होता है, तब मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ। और मैं काफ़ी बार बोलता हूँ कि आप लोगों ने मेरे को वो ख़राब पैच या जब
उतना अच्छा नहीं चल रहा होता ट्रिप पे, तब मैं आपकी वजह से वहाँ से बाहर निकला हूँ और आपकी वजह से मैंने बहुत कुछ इन्जॉय किया। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मेरे को मोटिवेट करने के लिए और आगे भी मेरे साथ जुड़े रहना। और सही बताऊँ, मैं भी बिल्कुल आप जैसा ही हूँ दोस्तों, मुझे भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मुझे भी दिक्कत होती है, मेरे भी फैमिली में इश्यूज़ हैं, कुछ आते हैं जैसे आप लोगों के साथ होते हैं, उसी के बाद मेरे जॉब्स में भी इश्यूज़ हैं जैसे आप लोगों के साथ होते हैं। पर मैंने कुछ रीज़न्स ढूंढ लिए हैं आगे बढ़ने के लिए और उनमें से एक रीज़न आप हो, ठीक है। सो लव यू ऑल दोस्तों, जुड़े रहने के लिए लव यू वेरी मच, बाय बाय।